तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ विदर्भ में हो रहा है, इससे किसानों की आय 2 गुनी नहीं 5 गुनी और 10 गुनी तक हो सकती है। राज्य सरकार जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो मुजफ्फर हुसैन से कुछ नसीहत ले सकती है ताकि विदर्भ के किसानों को सहायता मिले। और मुजफ्फर हुसैन जी एक सफल राजनीतिक जीवन बिताने के साथ साथ अभी उन्होंने कृषि क्षेत्र में काफ़ी क्रांती लाने का प्रयास शुरू किया है। उत्पन्न वाढेल आणि हा जो प्रयोग आहे हा प्रयोग संपूर्ण राज्य नव्हे तर संपूर्ण देशात जो आहे तो प्रत्येक नेत्यांनी जर असा अवलंबन केलं तर। मैं रमेश शर्मा TV9 मराठी न्यूज़ चैनल में पत्रकारिता करता हूँ। आज मैं यहाँ मुजफ्फर हुसैन जी ने जो यहाँ पे खेती किया हुआ है नागपुर में, वो हम लोगों ने देखा तो मेरे जहन में एक विचार आता है कि पत्थर पर घास उगाने वाला ये काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ही जटिल काम। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, कंकरीले पथरीले ज़मीन है, फिर भी यहाँ वो मॉडर्न खेती कर रहे हैं। जैसे कि अब औद्योगिक खेती जिसको बोल सकते हैं, पारंपरिक खेती को छोड़कर औद्योगिक खेती जिससे सीधे सीधे पैसा कमाया जा सकता है। मतलब वहाँ वो औद्योगिक खेती कर रहे हैं जहाँ उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो जब मुजफ्फर हुसैन जी ऐसे जगह पे इस तरह का प्रयोगशाला चला सकते हैं तो हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर मौसम 3 तरह का मौसम होता है। मौसमी खेती होती है, इसके अलावा जो जलवायु होते हैं उस तरह की खेतियाँ होती हैं। तो वो इन सबको मात देते हुए जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, मौसमी खेती के साथ साथ जो दूसरे प्रदेशों में खेतियाँ होती है उसको दूसरे मौसम में ले जाकर दूसरी ज़मीन की में खेती करना, ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा कार्य है। और इस तरह से सरकार अगर ऐसे कार्यों में दखल दे और छोटे छोटे जो देश के किसान हैं उन पर ये प्रयोग करे, अगर वो जो औद्योगिक खेती के रूप में अपने जो छोटे छोटे खेत हैं उनमें करना चालू करे तो किसानों की माली हालत ही बेहतर होगी और उनको एक नया विकल्प मिलेगा। मुंबई से आए विनोद मिश्रा जी पत्रकार है सामना अखबार के, और ये भी सुबह से इस अभ्यास दौरे में शामिल है। उनकी क्या राय बनी है विदर्भ की इस बंजर जमीन को देखते हुए, क्या कहेंगे आप? शकील भाई, मुजफ्फर हुसैन जी एक सफल राजनीतिक जीवन बिताने के साथ साथ अभी उन्होंने कृषि क्षेत्र में काफ़ी क्रांति लाने का प्रयास शुरू किया है। अभी हम लोग जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है, तो यहाँ पर इन्होंने मसाले को विकल्प के रूप में फसल यहाँ तैयार करने का प्रयास किया है। उन्होंने हमारे वेणुगोपाल जी है एग्रीकल्चर विभाग से जुड़े हुए रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ तरह तरह के तेज पत्ता है, अमृत कोकम है, ऐसे कई मतलब जावित्री जायफल ऐसे जो मसाले होते हैं, उन मसालों को यहाँ की जलवायु के अनुकूल कैसे उपजा करके किसान अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और एक साथ मतलब एक ही खेत में एक ही साथ 8-8 प्रकार की अलग अलग फसल उगा करके वो दैनिक अपनी आमदनी को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। और हम लोगों को ये मार्गदर्शन और एक प्रशिक्षण दौरा के रूप में हम ये सब थोड़ा सीख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ताकि हम भी अपने जो हमारे किसान मित्र लोग हैं उनको बता सके कि एक साथ 8-10 प्रकार की खेती कैसे की जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ में महेंद्र वानखेड़े है जो कि विदर्भ से ही बिलोंग करते हैं। विदर्भ का बहुत सारा उन्होंने क्षेत्र देखा हुआ है और आज हम नागपुर से 60 किलोमीटर रामटेक तालुके में आए हुए हैं। क्या कहेंगे महेंद्र जी कि जिस तरीके से यहाँ पर एक ही वक्त में सैकड़ों फसलें लगी हुई है? सबसे पहले तो मैं मुजफ्फर हुसैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज विदर्भ में पाणी की कमतरता आहे। विदर्भ में 2-4 प्रकारचे जे आहेत त्या शेती केल्या जातात, मात्र विदर्भामध्ये पाणी, उष्णता, दमट वातावरणामुळे शेती करता येत नाही व चांगले पिकं घेता येत नाही। त्याच्यामुळे इथलच्या शेतकऱ्याला उत्पन्न देखील त्याच्यात होत नाही। त्याच्यामुळे अवकाळी पाऊस झाला तर शेतीचं नुकसान होतं, कापसाचं नुकसान होतं। मात्र विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी ज्या इतर राज्यामध्ये किंवा इतर प्रांतामध्ये ज्या शेती होते किंवा ज्या उत्पादन होतात त्याचा प्रयत्न जो आहे तो एक प्रयोग मुजफ्फर हुसैन यांनी नागपूरच्या रामटेकमध्ये केलेला आहे। म्हणजे मी पहिल्यांदा विदर्भमध्ये ऐकले की ऊसाचं पीक देखील विदर्भामध्ये प्रयोग जो आहे तो मुजफ्फर हुसैन यांनी सक्सेस केला आणि त्यानंतर मग जायफळ असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले असतील, त्या मसाल्यांचं देखील जे आहे ते उत्पादन करण्यामध्ये
कितीतरी टक्के मुझफ्फर हुसेन यश आलंय. नक्कीच ह्यामुळे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना एक चांगलं यश मिळेल. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचं जे आहे ते उत्पन्न वाढेल आणि हा जो प्रयोग आहे हा प्रयोग संपूर्ण राज्य नव्हे तर संपूर्ण देशात जो आहे तो प्रत्येक नेत्यांनी जर असा अवलंबन केलं तर नक्कीच देशातला शेतकरी, ज्या शेतकऱ्यांवरती संपूर्ण देश चालतो, शेतकरी बळीराजा आपण त्याला म्हणतो, त्या बळीराजाचं भलं कसं होईल असा जर प्रयत्न प्रत्येक नेत्याने केला तर नक्कीच हा देश सुजलम सुफलम होईल किंवा मेरा देश महान आहे हे वाक्य जे आहे ते सत्यात उतरेल. त्यामुळे आज ही सर्व पत्रकारांनी ज्यावेळेस शेतीचा फेरफटका मारला याच्यामध्ये वेगवेगळे रोपं, फणस, म्हणजे मी फणस म्हटलं तर आपण फक्त फणस म्हणतो, फणस हा कोकणात जास्त पिकला जातो, मात्र फणसाच्या 52 जाती आहेत. हे मला माझ्या ज्ञानामध्ये जी आहे ती भर झालेली आहे आणि 52 प्रकारचे रोपं फणसाचे मुझफ्फर हुसेन यांनी त्यांच्या शेतात लावले. तर नक्कीच येणाऱ्या 5-10 वर्षानंतर विदर्भामधली शेती ही काहीतरी वेगळी असेल आणि या विदर्भाच्या शेतीमध्ये जी आहे ती क्रांती घडेल असा एक प्रयोग मुझफ्फर हुसेन यांनी केला आहे. नक्कीच या शेतीमुळे या विदर्भामध्ये नव्हेच तर देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांचं कल्याण होईल असं एकंदरीत या शेतीचा फेरफटका मारल्यानंतर दिसतंय. धन्यवाद. खेती आपने देखी, ऑर्गेनिक खेती देखी, खेती के बाजू में आपके पीछे बाम्बू देख रहे हैं हम लोग. कैसा लग रहा है, क्या समझते हो इस चीज़ को आप, क्या मायने हैं इस सारी चीज़ों के? देखिए, मुजफ्फर भाई ने जो यहाँ पे खेती शुरू किया है इससे किसानों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. एक तो इन्होंने ऐसा किया है कि बहुत सारे इस पे जोर इन्होंने दे दिया है कि जो किसान अपनी परंपरागत खेती करते हैं, चावल उगाते हैं या गेहूँ उगाते हैं, उससे हट के व्यावसायिक खेती करें, फल उगाएं, सब्जी उगाएं. इस तरह का इनका ये कंसेप्ट है. और एक चीज़ और कंसेप्ट है कि एक जगह में अगर संतरे का पेड़ लगा हुआ है या फिर यूँ कह लें कि मौसमी का पेड़ लगा हुआ है तो वहाँ पे आप सीताफल का पेड़ लगा दीजिए, वहीं पे आप जो है कि अरहर के पेड़ लगा दीजिए, वहाँ पे आप चीकू का, वहाँ पे तेज पत्ते का, मतलब पूरा 1-1 इंच जो जगह है वृक्षी एक तरह से बहुवृक्षी एक तरह से बोल सकते हैं. खेती का एक उनका एक प्रकल्प है, एक तरह से एक लाए हैं उन्होंने और बहुत अच्छा कंसेप्ट है. और इस तरह से अगर लोग अपनाएं, देखेंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में बहुत से किसान जो है आत्महत्या करते हैं. कारण ये होती है कि गरीबी, पैसे का अभाव. तो ये मुजफ्फर भाई का एक तरह से ये जो संकल्प है, एक प्रोजेक्ट है इस तरह का कि अगर हम व्यावसायिक खेती करें, किसान व्यावसायिक खेती करें तो उनकी जो आर्थिक माली हालत जो है खराब है वो सुधर सकती है, काफ़ी सुधर सकती है और अच्छे से जीवन बसर कर सकते हैं. नहीं, खेती का जब खेती की बात आती है तो लोगों के जहन में आता है कि कोई तो भी फसल होगी, रब्बी या हंगामी जो भी फसल है फसल, लेकिन उस खेती में भी मसाला, हाँ, जैसे कि तेज पत्ता हो गया, में महाराष्ट्र या विदर्भ के लिए एक अनूठा एक तरह से एक प्रायोगिक तत्व में उन्होंने शुरू किया है और बहुत ये अच्छा अगर सफल हो जाता है तो एक तरह से महाराष्ट्र, ये विदर्भ की ना या नागपुर के लिए नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए एक तरह से एक नया विकल्प खेती में शुरू हो जाएगा. अगर यहाँ पे विदर्भ में इस तरह मसाले खेती होने लगी तो पहली बात तो यहाँ कमी पूरी होगी और यहाँ के किसानों को जो एक नया पैदावार भी मिलेगी. इस वक्त मेरे साथ में मुंबई से आए हुए पत्रकार है सीनियर राकेश विश्वकर्मा जी. विदर्भ की बंजर जमीन जहाँ पे देखने में आता है कि पत्थर कम और मिट्टी कम, पत्थर ज़्यादा और मिट्टी कम है, और यहाँ पे जो हम सुबह से देख रहे हैं एक अद्भुत, क्या लगता है आपको कि खेती होने वाली जैसी ये जगह थी क्या और यहाँ पे ये सब चीज़ें संभव है क्या? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा कि पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन जी ने जो यहाँ पर विदर्भ में स्पाइस की खेती से लेकर के गन्ने की उपज कैसे अधिक से पैदावार अधिक हो और जो कुदरती खाद कैसे बनाई जाए, इस पर जो उन्होंने रिसर्च की है उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि पथरीली ज़मीन पर कैसे इन्होंने फूल उगा दिए, तो एक इतना ही कहना चाहूँगा कि तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो, और ये कहावत को इन्होंने सार्थक कर दिखाया है. और आज इस भूमि पर हरे भरे यहाँ पे पेड़ है, जैसे स्पाइस की खेती है उसी के साथ यहाँ पे जो कई प्रकार के फल हैं, सीताफल से लेकर के आम है. सबसे बड़ी बात तो श्री हुसैन ने कहा कि यहाँ पर 100 प्रकार की काली मिर्च, जो हमने सुनी नहीं थी, अब की काली मिर्च 100 प्रकार की होती है. तो ये पहली बार महाराष्ट्र की धरती में हमें ये सुनने को और जानने को मिला. साथ ही जो कटहल है वो 52 प्रकार के होते हैं, हमने तो 2 प्रकार के सुने थे. यहाँ पर आके पता चला कि 52 प्रकार के कटहल की उपज भी यहाँ पर हुसैन साहब करवा रहे हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है. और महाराष्ट्र के जो किसान हैं, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा.
कि बंजर ज़मीन है पूरी तरीके से, और जैसे कि कोकन में उपजाऊ ज़मीन है वहाँ की फसल भी यहाँ लेने की कोशिश की जा रही है, जैसे काजू हो गया है, फनस हो गए है, और इस तरीके की ज़मीन के ऊपर उस वहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है उसकी फसल यहाँ पे लिया जा रहा है। जबकि विदर्भ खेती के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है, आत्महत्या के मामले में देश में प्रथम आता है। देखिए शकील भाई, एक बात कहना चाहूँगा, आपका जो मर्म है सवाल के पीछे का वो मैं समझ रहा हूँ कि विदर्भ में किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या की है। ये बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन मुजफ्फर हुसैन साहब ने जो एक चीज़ यहाँ पर उपज कैसे बढ़ सकती है, कम लागत में किसान भाई कैसे पैदावार बढ़ा सकते हैं, कैसे वो कमाई कर सकते हैं, कैसे लाख रुपए की लागत लगा के 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, ऐसा उनके पास में अपनी एक योजना है और उनके पास एक सिस्टम है जिसे महाराष्ट्र किसान फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जैसा उन्होंने बताया अभी कि कई बड़े जो किसान हैं यहाँ के वो उनसे आके सलाह लेते हैं, तो मुजफ्फर हुसैन जैसा नेता होना भी अपने आप में बड़ी बात है। और इस नेता ने सार्थक कर दिखाया कि पत्थर पर भी फूल उगाए जा सकते हैं। नहीं, खास बात तो यहाँ पर ये रही है कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं करीब 150 से पौने 200 एकड़ में उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की है। उस ओर मैं लक्ष्य देना चाहूँगा थोड़ा सा कि ऑर्गेनिक खेती इस तरीके के पिछड़े हुए क्षेत्र में क्या मायने रखता है। देखिए, बहुत बड़े मायने रखता है। बहुत बढ़िया सवाल आपका है, क्योंकि गौमूत्र, गोबर, इन चीज़ों को हमेशा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट कर दिया जाता है, लोग फेंक देते हैं। लेकिन गोबर और गौमूत्र से कैसे बेसन गुड़, हाँ, बेसन और गुड़, इसका मिश्रण कर करके एक अच्छी खाद बनाई जा सकती है, ऑर्गेनिक खाद। अच्छा, ये बेसन, गुड़ और गोबर और गौमूत्र ये लगभग किसानों के घर में आसानी से उपलब्ध है, कम लागत में पैदावार अधिक। ये मुजफ्फर हुसैन का अपना एक मूल मंत्र है, इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये प्रकल्प देखा, मुझे लगता है ये एक तरह का बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट भारत के हर राज्य, हर गांव में होने लग जाए तो आज जो भारत सरकार ये बात करती है कि किसानों की आय दुगनी करना चाहती है वो, तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ विदर्भ में हो रहा है इससे किसानों की आय 2 गुनी नहीं 5 गुनी और 10 गुनी तक हो सकती है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट विदर्भ जैसे प्रदेश में सफल हो सकता है जहाँ पानी की कमी है, जहाँ जैसे अभी मेरे एक मित्र ने बताया, पत्रकार मित्र ने, कि यहाँ सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्याएँ करते हैं, तो अगर विदर्भ जैसे प्रदेश में ये स्कीम सफल हो सकती है तो मुझे लगता है कि ये भारत के किसी भी राज्य में सफल हो सकती है। और मुजफ्फर हुसैन जी जो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एकदम काबिल तारीफ़ है और इसका अनुसरण हम सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी नीयत के साथ में इस काम को कर रहे हैं।